मेरे अंधेरे रूम के कोने में एक बड़ा भयानक इंसान खड़ा था। उसकी छोटी छोटी सूजी हुई आंखें मुझे अंधेरे से घूर रही थी, जैसे सदियों का बोझ उसके भूरे सड़े हुए चेहरे पर छप गया हो। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था कि नींद कभी उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं रही है। हर सांस के साथ एक भयानक सी आवाज़ निकाल रहा था वो। ऐसा लग रहा था कि उसके फेफड़े सड़ चुके हैं अब। बीच बीच में उसके मोटे चिपचिपे होठों से एक पतली लार की तरह कुछ लटक रहा था, जो धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। उसके सर वो तो जैसे बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ थी। आम इंसान का शायद वो तो नहीं, वो शायद 3 गुना बड़ा था, जैसे किसी मरे हुए जानवर को फुला के गला दिया हो। एक अजीब सी बदबू थी उसके आसपास। मिट्टी और पुराने उस मांस की सड़ी हुई बदबू आ रही थी उसके अंदर से। और सबसे डरावनी बात, वो सिर्फ वहीं खड़ा हुआ था और मुझे देख रहा था बिना पलक झपकाए। वो आदमी या जो भी था, उसकी हाइट कम से कम 7 फुट के करीब थी। उसके कंधे अजीब तरीके से झुके हुए थे। शायद उसकी रीढ़ की हड्डी थी, फिर भी मतलब अगर वो सीधा खड़ा हो जाए तो शायद और भी बड़ा दिखे। उसके मोटे और चिपचिपे हाथ बेजान तरह से दोनों तरफ लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जगह से हिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी उंगलियां कुछ अजीब तरीके से हिल रही थी, पर इनमें से सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थी उसकी आगे निकली हुई लंबे टेढ़े दांत और उसके नाखून। उसको देखते ही मेरे दिमाग में बस एक ही सोच आई, ये नाखून किसी चीज़ को चीरने, तोड़ने या फाड़ने के लिए ही बने थे। मांस और हड्डियों को आराम से उखाड़ सकते थे। उसका शरीर देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी कंकाल पे सड़ा हुआ मांस चढ़ाया हो। मैं अपने बिस्तर के कोने में सिकुड़ गया था, जैसे एक शिकार अपने शिकारी से बचने की बेकरार कोशिश कर रहा हो। वो भयानक साया मेरे बिल्कुल पास था, एक अजीब शैतानी शरीर के साथ, जो किसी भी पल मुझ पे टूट सकता था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर मैं अभी बिस्तर से कूदकर दूर तक भागूं तो क्या ये मुझे पकड़ पाएगा? क्या ये अपने राक्षस जैसे भारी भरकम शरीर को हिलाने में इतनी कोशिश कर पाएगा कि मुझे पकड़ सके? पर एक डर मेरे अंदर से चीख रहा था, अगर मैं देर कर गया, अगर इसने एक झटके में मुझे पकड़ लिया तो? इसके मोटे चिपचिपे हाथों ने अगर मुझे झपट्टा लगा के अपनी तरफ खींच लिया तो यहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक मेरी चीखें सुनने वाला। मेरी सांसें रुक रही थी, मेरा गला सूख रहा था और उसकी सांसें की आवाज़ वो तो और भी ज़्यादा करीब आती जा रही थी मेरे। मैं एक ऐसी मानसिक लड़ाई में फंस चुका था जहाँ ना कोई तलवार ना ही कोई बंदूक चली हो, पर हर एक सेकंड में ले जानलेवा था। वो वहीं खड़ा था अभी, और मैं भी अपनी जगह पे ही बैठा हुआ था। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हम एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे एक शिकारी एक शिकार ये तय कर रहे हो कि पहला वार कौन करेगा। हवा भारी हो रही थी, एक अनजान समझौता जैसे दोनों के बीच में हो चुका था। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे बस यहाँ से कैसे भी निकलना था। मैं यहाँ नहीं मरना चाहता था। बस अगर मुझसे एक भी गलती होगी तो ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। जैसे ही मैंने अपना पैर एक हल्के झटके के साथ हिलाया ताकि मैं तेज़ी से भाग सकूं, वो भी हिल गया। उसकी आंखें वो फैल गई थी, बेसबॉल जितनी बड़ी, पर उसकी आंखों के काले गोले इतने छोटे थे जैसे कोई छोटी सी बिंदी हो। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं एक शिकार हूँ और वो राक्षस अपनी पहली चाल चलने ही वाला है। पर मैं भी सोच रहा था कि मुझे कैसे भी यहाँ से भागना है। एक झटके में मैंने अपनी बेडशीट उठाई और फटक से मैं भाग पड़ा। मैंने फटाफट अपनी बेडशीट उठाई और उसकी तरफ पटक दी ताकि उसकी नज़रों के सामने से मैं कुछ देर के लिए गायब हो सकूं। मैं इतनी तेज़ गेट की तरफ भागा जैसे एक डरा हुआ कुत्ता अपने को बचाने के लिए मौत के पंजर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। बस एक ही मुझे मौका चाहिए था। अगर एक भी पल ज़ाया हुआ तो वो मुझे अपनी तरफ खींच लेगा।
एक डरे हुए जानवर की तरह मेरी आवाज़ मेरे गले से फूट पड़ी। बस मैं अपने डोर हैंडल से सिर्फ 1 इंच की दूरी पे था। तभी मुझे एक चिपचिपा कुछ गीला गीला सा अपने पैरों पे लिपटा हुआ महसूस हुआ। मेरी टांग एक अजीब गर्म और गीलेपन में लिपटी हुई थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज़ धड़क रही थी। मैं झटके से घूमा और जो देखा उससे मेरे शरीर की सारी जान निकल गई। वो पूरी तरह मेरी टांग के इर्द गिर्द लपेट चुका था, जैसे एक अजगर अपने शिकार को धीरे धीरे तोड़ता है। अपने शिकार की हर एक सांस को कुचलता हुआ उसके चिपचिपे हाथ, ज़रूरत से ज़्यादा उसका गर्म शरीर, उसकी स्किन में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मुझे समझ आ गया था, मैंने भागने में बहुत देर कर दी थी। मैं जितना भी जोर लगाता, जितना भी तड़पता, उस राक्षस का हाथ हिला तक नहीं। वो ज़रूर कोई इंसान नहीं था। उसे देखकर लगता था कि वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा है। उसकी नज़रें बहुत थकी हुई, उसका शरीर बहुत कुरूप हो रखा है और उसकी ताकत किसी भालू से भी ज़्यादा ज़ोरदार थी। उसके हाथ मेरे पैरों को एक स्टील के शिकंजे की तरह दबा रहे थे। मेरा हर जोर, हर लात बेकार लग रही थी। तभी मैंने देखा उसकी नाक, वो एक अजीब सी चिड़िया की चोंच जैसी लग रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो हिली जा रही थी जैसे उसमें कोई हड्डी ना हो। एक पागल कुत्ते की तरह वो हवा को सूंघ रहा था। लंबी, भारी, तेज सी टी गई सांसें, जैसे वो मेरी गंध को पहचान रहा हो, जैसे उसकी भूख और भी बढ़ती जा रही थी। और फिर उसने अपने हाथ से मुझे अपनी तरफ खींचा। उसके हाथ ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 जगह से टूटा हुआ है। वो अपनी तरफ मुझे घसीट रहा था। नहीं, नहीं। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं पकड़ कर बच सकूं। मैंने ज़मीन में अपनी उंगलियां धंसाने की कोशिश करी, पर कारपेट में मेरे उंगलियों को घिसने की वजह से सिर्फ उस पर मेरी उंगलियों का खून ही खून लगा हुआ था। मेरा शरीर फड़फड़ा रहा था। मन में बस एक उम्मीद बची थी कि मैं शायद किसी भी तरीके से यहाँ से बच के भाग जाऊँ। लेकिन सच तो ये था कि मैं इस अजीब से राक्षस के ट्रैप में अब फंस चुका हूँ बुरी तरीके से। भारी हंसी वाली आवाज़ उसके गले से निकली। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बेबसी पे हंस रहा हो। उसकी हंसी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका चेहरा मेरे पास आ रहा था। उसका चेहरा देख के तो मेरा खून ही सूख गया था। वो एक इंसान का चेहरा नहीं हो सकता था। एक बड़ा अजीब सा दिखने वाला मुंह, जिसके खुदरे और पीले दांत थे। हजारों टेढ़े मेढ़े दांत उसके मुंह में उगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो दांत उसके गले तक उग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भयानक बात कि वो इन दांतों के साथ हंस रहा था। एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं हो सकती थी, जो बस एक ही बात कह रही थी, तू अब सिर्फ मेरा है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए वो वहीं रुक गया। उसकी आंखें, वो अजीब सूखी सूजी हुई आंखें मुझे ताकी जा रही थी, जैसे सिर्फ वो मेरी चमड़ी नहीं बल्कि मेरे अंदर तक देख रहा हो। उसकी सांसें रुक गई। उसकी नाक वो जो अजीब से हिल रही थी वो भी रुक गई थी। मुझे इस तरीके से पकड़ रखा था जैसे कोई शेर अपने शिकार को पकड़ता है। उसके हाथ स्टील से भी ज़्यादा मजबूत थे। मैं चीखने की बहुत कोशिश की, पर मेरी आवाज़ मेरे गले से निकली नहीं। और फिर उसने मुझे उठाकर बस एक ही झटके में बेड पे फेंक दिया। मेरी पीठ से एक तेज़ से झटका लगा। हवा एक पल के लिए बंद हो गई। मैं होश में आने की कोशिश कर रहा था, पर सिर्फ एक सवाल दिमाग में गूंज रहा था, ये क्या हो रहा है। मैं फिर से आगे भागने के लिए भागा, पर पिछली बार की ही तरह जैसे ही मैं गेट तक पहुंचता, उसने मुझे फिर से पकड़ के खींचा और पूरे कमरे में एक भयानक डरावनी सी गूंज उठी। उसने मुझे दीवार पे फेंक दिया था। एक तेज दर्द मेरी रीढ़ की हड्डी से मेरे गले तक फैल गया। मेरी सांस वहीं अटक गई। मुझे चक्कर आने लग गए, लेकिन वो जैसे अपने शिकार से खेल रहा था। गेट अब मुझसे कुछ 2 मीटर की ही दूरी पे था, पर वो फिर से बीच में आके खड़ा हो गया, एक जिंदा दीवार की तरह। और फिर वो बोला। उसकी आवाज़ मौत के साए जैसी भारी, ज़मीन के नीचे से आती कोई चीज़ की तरह थी। एक आवाज़ जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। और फिर उसके शब्द मेरे कानों में जहर की तरह घूम गए। तूने मुझे बुलाया। मेरी आत्मा वहीं जम गई। नहीं, ये एक सपना होना चाहिए।
कोई पूरा सपना। पर उसकी आंखें देख के लग रहा था कि यही सच है और ये सच मुझे निकल रहा था। मैं क्या? मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन मेरी चीखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सीने में कुछ अजीब सी घुटन हो रही थी, जैसे पैनिक अटैक आ रहा हो मुझे। वो बस देख रहा था मुझे। उसने अपनी टूटी हुई उंगलियों से जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, बुलाया मुझे यहाँ, तू बुलाया। मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने कब बुलाया? मैंने अपना सर जोर से हिला दिया। आंखों में डर की नमी चमक रही थी। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। पर उसकी आंखें कह रही थी, तू झूठ बोल रहा है। दम। उसने अपना पैर जमीन पे इतनी जोर से मारा कि जमीन कांप उठी। पूरा कमरा एक भयानक गूंजती हुई आवाज से भर गया। मेरा दिल अपनी चाल भूल चुका था। सांस मेरी छोटी होने लगी थी। वो मुड़कर मेरे पैर की तरफ देखने लगा और तभी उसने अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे वो प्रार्थना कर रहा हो। मोटी चिपचिपी उंगलियां एक दूसरे से चिपक गई थी, पर उसके चेहरे पर शुद्ध भयंकर मुस्कुराहट थी, वही पीली टेढ़ी मेढ़ी दांतों वाली। उसका जबड़ा धीरे धीरे खुलने लगा और बिना हिले, बिना होठ हिलाए एक आवाज़ उसके गले से निकली। पर यह आवाज़ मेरी थी। आवाज़ सुन के डर के मारे मेरा शरीर जम गया था, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को चीर के रख दिया हो। मैं रो रहा था, मेरी सांसें टूटी फूटी बह रही थी, हर एक सांस में गहरी उदासी बसी हुई थी। और क्यों ना हो, एक रात ने मेरी जिंदगी जो बर्बाद कर दी थी। मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं बनी जैसा मैंने सोचा था। 32 साल का हो चुका हूँ, पर किस लिए? सपने धीरे धीरे हाथों से फिसलते जा रहे थे। पैसों की तंगी, रोज का संघर्ष, एक ऐसी दुनिया जिसमें मेरा कोई वजूद ही नहीं था। बस एक गुमनाम आदमी, इसका कोई चेहरा नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था इस दुनिया में। मुझे अब जीने का कोई मतलब नहीं लग रहा था। रोज रोज में सिर्फ अंधेरा, सिर्फ बर्बादी। मेरे दोस्त मुझसे दूर होते चले गए। भाई बीमार था। क्या बीमारी थी ये मेरे भाई ने मुझे बताया तक नहीं, पर हर बार जब उसे देखता वो और कमजोर लगता। और ये सब सोचते मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। वो जो भी था वो यहाँ क्यों था? बस यही है, किसी को फर्क पड़ता भी है? रोज वही बेकार आदतें, वही थकाने वाली जिंदगी। एक जिंदगी जिसका कोई अंत नहीं है, बस चले जा रही है, पता नहीं कब खत्म होगी। और फिर बस एक और लाश, एक और कब्र और बेकार जिंदगी। किसी को याद भी नहीं रहेगा मेरे बारे में। और सबसे बड़ा तमाचा पता है क्या है? अकेलेपन का जहर। एक 3 साल का रिश्ता सिर्फ कुछ महीने पहले ही टूट गया था। मैंने सोचा था टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हर पल, हर घड़ी वो जख्म और गहरा होता गया। ये पता होने का दुख कि मैंने कितनी भी कोशिश की, किसी के लिए भी काफी नहीं था। और सबसे अजीब बात पता क्या है? जो लोग सच में बुरे थे, जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ दूसरों को तकलीफ दी, वही लोग आज हंसते हैं, शादियां करते हैं, बच्चों के साथ जिंदगी जीते हैं। और मैं बस एक नाम रह गया, एक और धुंध में खो जाने वाला इंसान। कहना गलत नहीं होगा, मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। डिप्रेशन, ये तो बस एक छोटी सी लेबल थी उस गहरे अंधेरे के लिए जो मुझे अंदर से खा रहा था। मैं धर्म पे विश्वास नहीं करता था, कब का छोड़ चुका था ये सब। पर शायद कहीं अंदर से दबा हुआ था, एक हिस्सा कह रहा था कि जो अभी भी भगवान है। बस एक उम्मीद थी, एक अंतिम आशा। और इसी वजह से आज रात मैंने एक प्रार्थना की थी, एक आखिरी फरियाद। और अब वही प्रार्थना, वही शब्द इस राक्षस के मुंह से निकल रहे थे, मेरी ही आवाज में। प्लीज। मेरी आवाज टूट रही थी, मुझे खुद नहीं पता था मैंने कैसे इसे बुला लिया था। आंखों में आंसू भर गए थे,
पर मैंने ज़बरदस्ती अपने शब्द पूरे किए। मुझे नहीं पता था कि वहाँ कोई है या नहीं, कोई मेरी बात सुन भी रहा था या नहीं, पर मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या वहाँ पहुँचने का कोई मतलब भी है या नहीं। मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश की थी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, हमेशा नहीं पर जितना हो सके उतना मैंने किया। बस एक बार मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मैं पैसे नहीं मांग रहा था, कोई बड़ी ज़िंदगी नहीं मांग रहा था, बस एक चीज़ चाहिए थी, गाइडेंस। कोई भी मुझे गाइडिंग एंजल जो मुझे बता सके कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस तरह बढ़ना चाहिए। मुझे चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है। मेरी सांसें तेज़ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार, आखिरी बार कहा, और शायद अगर पॉसिबल हो थोड़ी सी भी खुशी, प्लीज़। और अब ये प्रार्थना, मेरी प्रार्थना इस राक्षस के रूप में निकल रही थी। ने ये सुन के बहुत अजीब तरीके से आवाज़ निकाली। वो चीज़, वो राक्षस का खुला हुआ जबड़ा वापस से झटके से अपनी जगह पे पहुंच गया था, जैसे किसी टूटी हुई हड्डी को ज़बरदस्ती जोड़ दिया हो। मेरा पेट उल्टा होने लगा। उसकी आंखें जो पहले सफ़ेद हो चुकी थी, धीरे धीरे उनमें पुतलियाँ वापस आ गई थी, और फिर से वो मुझ पे टिक गई। और फिर वो मुस्कुराया, वो पीली टेढ़ी मेढ़ी दांतों वाली हंसी। लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो, जैसे कोई राज खुल गया उसके लिए। और फिर उसने कदम पीछे लिए। उसने मुझे उठने दिया, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर बन चुका था, जैसे मेरे हर अंग पे उस दीवार से टकराने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। ये दुनिया अब भी वही थी, लेकिन कुछ बदल गया था। नहीं नहीं नहीं, मेरी आवाज़ सिर्फ एक हल्की सी फुफकार बन चुकी थी। मैं अपने सर को झटके से हिलाते हुए रहा, जैसे इस सच्चाई को मैं नकार पाऊंगा। पर ये सच था, ये मेरा गार्डियन ही एंजल था, मेरा राक्षस। मेरी सोच उस तक पहुंच रही थी। उसने एक हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वो मुझे हाँ में कह रहा हो। पर वो धीरे से मुड़ा। उसका विशाल भयंकर शरीर, उसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डी जो हर वक्त चीख रही थी, और जो उसके हाथ जो 1 मिनट पहले मुझे खींच रहे थे, मुझे फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो शांत थे। और बिना कुछ कहे वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, एक ऐसे दरवाजे की तरफ जो शरीर से उसके बहुत ज़्यादा छोटा था। पर फिर भी वो बिना किसी समस्या के, बिना किसी तकलीफ़ के उस दरवाजे से निकल गया, जैसे उसकी हड्डियाँ पानी की बनी हुई थी। ये दुनिया, ये असल दुनिया उसके लिए छोटी लग रही थी। मैं बस खड़ा रहा सन्नाटे में, उस चीज़ को दूर जाते हुए देख रहा था, दुआ कर रहा था कि कभी वो वापस ना आए। पर जाने से पहले उसने एक बार पलटकर मुझे देखा, एक गहरी भयानक नज़र से। वो नज़र सिर्फ एक बात कह रही थी, अगर जीना चाहता है तो चल। मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ी, डर, उलझन, ये कुछ और मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद उस पड़ने लगे और मैंने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। हम रोड पर जा चुके थे, ठंडी सड़क, नीली स्ट्रीट लाइट के नीचे, और उसके साथ चलने से एक अजीब सी एहसास हो रहा था मुझे। एक ने फ़ोन में टाइम देखा, रात के 2 बजे थे। हर चीज़, हर जगह सब सुन पड़ी थी, बस कभी कभी कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार से निकल रही थी। पर अजीब बात तो ये थी कि कोई भी गाड़ी धीमी नहीं हुई, कोई भी नहीं रुका, जैसे किसी और ने उस राक्षस को या जो भी देवता हो उसे नहीं देखा। बस हम इस दुनिया का एक हिस्सा ही नहीं थे। मैं बस चलता रहा, बिना एक शब्द कहे, बिना कोई सवाल किए। जो मेरे पैर पहले सुन थे, उनमें कुछ अजीब सी ताकत आ चुकी थी, जो बस उसके पीछे ही ले जा रहे थे मुझे। 1 घंटे से कुछ ज़्यादा शायद टाइम हो गया होगा, ये शायद कुछ मिनट, मुझे पता नहीं। समय का एहसास मुझे हो ही नहीं रहा था। और फिर हम पहुंच गए एक बदबू भरे, अंधेरे, सन्नाटे से भरे किसी कैनल के पास। हवा में एक अजीब सी गंदी सड़ती हुई बदबू थी। मन घबरा रहा था। इसने टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से एक तरफ इशारा किया। मैंने धीरे से उस जगह देखा। मेरा दिल अब बहुत तेज़ धड़क रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने में बहुत जोर से कोई हथौड़े मार रहा हो। वहाँ कुछ था, लेकिन मेरा दिमाग उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। एक अंधेरा जो बस एक अंधेरा नहीं था। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की। मेरे हाथ बहुत तेज़ काँप रहे थे। वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बेजान। उसका चेहरा सूजा हुआ था, जैसे किसी ने उसे घंटों तक दबोच कर रखा हो। उसकी गर्दन बहुत अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो टूट चुकी है। उसके शरीर में से उसकी हड्डियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकली हुई थी। बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था वो। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकली। मेरी सांसें अटक गई थी। मैंने कभी किसी लाश को अपने सामने नहीं देखा था, पर फिर भी ये सिर्फ एक लाश देखने का शौक़ नहीं था। जो मेरे रगों में बर्फ़ की तरह खून बह रहा था, वो कुछ और था, कुछ और ही ज़्यादा डरावना। मैंने फ्लैशलाइट की बीम को उस आदमी के चेहरे पे डाला और तभी मेरी सांसें रुक गई। उसका चेहरा, वो मैं था। मेरी सूजी हुई आंखें, मेरी टेढ़ी मुड़ चुकी गर्दन, मेरी टूटी हड्डियाँ जो कपड़ों से बाहर आ चुकी थी। मैं वहीं पड़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया था, पर मैं तो जिंदा हूँ। मुझे याद है मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या मैंने सच में कुछ भी नहीं किया था? कल रात जो मैं सोच रहा था वो बस मैं सोच ही रहा था, या मैंने नहीं, ये सब एक भ्रम है, एक गलतफहमी। मैंने ज़ोर से चीखा। मेरी आवाज़ अंधेरे जंगल में गूंज उठी। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मैं मर नहीं सकता। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैंने गुस्से से एंजल की तरफ देखा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा, ना उसने कोई सफाई दी। बस वो मुझे वापस देख रहा था और फिर वो मुस्कुराया, वही डरावनी सी चौड़ी स्माइल के साथ जो उसके कंधे पीले दांतों को दिखा रही थी। एक मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं हो सकती। कुछ तो बोल साले, मैं मर नहीं सकता। मेरा गुस्सा मेरे डर से बढ़ गया था। ये सब एक चाल है, एक हेलुसिनेशन। ये जो भी राक्षस है वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। मैं जोर से चीखा, हंसना बंद कर साले। मैंने कहा मैं मरा नहीं हूँ, सुन रहा है तू? मैं जिंदा हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। वो अपनी गंदी टेढ़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे ही देख रहा था मुस्कुराते हुए। और फिर वो आगे बढ़ा, एक धीमे और भारी कदमों के साथ। थप थप थप। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो फिर आगे बढ़ा। थप थप। इस बार मेरे पैर लड़खड़ा गए। मेरा दिल एकदम से थम गया और वो गले में ही अटक गया। एक बार के लिए मेरे दिमाग में आया कि साली ये मिट्टी उठा के उसके चेहरे पे फेंक दूँ और यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे किया, एक और याद दिमाग में जाग गई। मैंने पहले भी ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी घर पे, और तब क्या हुआ था? तब भी मैं भाग नहीं पाया था। शायद अगर मैं सीधा भाग जाऊँ किसी दोस्त के घर, नहीं, कोई भी इतना पास नहीं रहता कि मैं पैदल ही उसके घर पहुँच जाऊँ। पुलिस स्टेशन जाऊँ? नहीं, रात के 2 बज गए हैं, कोई भी पुलिस स्टेशन इस टाइम खुला नहीं होगा। और वैसे भी मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि एक नर्क का फरिश्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है? क्या कोई मुझ पर यकीन भी करेगा? एक दुकान में चला जाता हूँ। हाँ, मैं किसी कन्वेंस स्टोर में चला जाता हूँ। वहाँ जाके मैं छुप जाऊँगा, सिर्फ तब तक जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता। मैंने अपने प्लान तय कर लिया था, और जैसे ही मैंने उड़ने की कोशिश की, एक ठंडा भारी हाथ मेरे गले के चारों तरफ लपेट गया था और वो धीरे धीरे कस रहा था। उसने मुझे ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने को उठाता है। मेरी सांस एकदम अटक गई। उस एंजल ने मुझे पकड़ लिया था। उसने मुझे हवा में लटका रखा था। मेरी सांसें घुट रही थी। मैं छटपटाने लगा, मेरे हाथ पैर इधर उधर मैं मारने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और बढ़ती चली गई, इतनी बड़ी कि ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा फट जाएगा, और उसकी आंखें वो अब सिर्फ काली हो चुकी थी। पूरा चेहरा घना काला हो चुका था। मुझे वो नाली के ऊपर ले आया, मेरे ही मरे हुए शरीर के ऊपर। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां भी मेरे गले को जकड़े हुए थी। उसने कहा,
अंदर जाओ, एक अजीब सी डरावने ठंडे लहजे में उसने मुझे कहा। अंदर जाओ। मेरी आत्मा कांपने लग गई थी। फिर उसकी आंखें रंग बदलने लगी थी, लाल, नीली, हरी, पीली। एक अजीब सा रेनबो आ रहा था, डरावना सा, और हर नए रंग के साथ उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होती गई। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। उसने मुझे जोर से हिलाया, जैसे कोई खिलौने के साथ खेल रहा हो। तेरा शरीर, तेरा भविष्य। और फिर उसका जबड़ा एकदम से खुल गया, पहले की तरह। उसके पेट से फिर से आवाज़ आने लगी, जो मेरी ही चीख थी। मेरी रुलाते वक्त फटी हुई सांसें, मेरा वही रात जब मैंने उससे प्रार्थना की थी। जैसे ये राक्षस सब जानता था, सिर्फ शब्दों को नहीं, मेरी तकलीफ़ों को भी दोबारा बजा रहा था। नहीं, कोई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरी चीखें अंधेरे रात में गूंज रही थी। चाहता था कि किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प मुझे मिल जाए। मुझे मत मारो, मुझे एक भविष्य नहीं चाहिए, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। मैंने पूरी जान लगाकर उसे छूटने की कोशिश की, पर उसके हाथ इतने ठंडे और इतने मजबूत थे कि मेरे गले को वो कसे जा रहे थे। अगर उसने मुझे नीचे गिराकर नहीं मारा तो वो मुझे ऐसे ही मार देगा। मेरी सांसें घुटने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी दुनिया धीरे धीरे काली पड़ती जा रही है। उसके बर्फ जैसे ठंडे ठंडे हाथ मेरे गले को जकड़ते जा रहे थे। फिर मुझे अपने पैरों पे बहुत जलन होने लगी, जैसा लग रहा था कि मुझे कोई जिंदा चला रहा है। मैंने नीचे मुड़ कर देखा तो देखता हूँ कि जो मेरी लाश थी उसमें से बहुत तेज़ लपटें उठ रही थी, भड़कती हुई, भयानक, जैसे मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही हो। मेरे पसीने की एक बूंद उस आग में गिरी और वो बूंद गिरते ही आग और भड़कने लगी। एक अजीब सी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी, कीड़े मकोड़ों की आवाज़, वो चिड़चिड़ाहट, वो रिश्ते हुए मांस का टसना, वो मुझे अंदर तक घिन से भर रही थी। और तब मैंने देखा मेरी अपनी शर्ट के नीचे से कॉकरोच, सैकड़ों नहीं शायद हजारों, मेरे हाथों, मेरे गर्दन, मेरे पैर से निकल रहे थे। वो मेरी चमड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और फिर सुनाई दी वो मुझे चीखे, हजारों नहीं लाखों। हर कोई अपनी ही अलग तरीके की मौत से गुजर रहा था। हर आवाज़ भारी थी, तकलीफ से, मौत से भी ज़्यादा बदतर दुख दे रही थी। मुझे समझ आया ये नर्क है, ये मेरा भविष्य है। और फिर अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पैर ज़मीन पर थे, आग गायब थी और कीड़े मकोड़े भी नहीं थे वहाँ। सिर्फ ठंडी हवा महसूस हो रही थी और वो खूंखार एंजल मेरी तरफ स्माइल करके देख रही थी। फिर उसने दोबारा बोला। इस बार आवाज़ अलग थी, ना भयानक ना भारी। तुम अभी भी मरना चाहते हो मेरे बच्चे? तुम्हें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकली। बस धीरे से अपना सर हिला दिया। एंजल ने सर हिलाकर कहा, तुमसे प्यार किया जाता है मेरे बच्चे, हम तुम्हें देख रहे हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे उसके पीछे सफ़ेद पंख फैल रहे हों। वो आगे बढ़ा, उसने अपना एक हाथ मेरे माथे पर रखा और फिर एक लंबी खामोशी। और फिर मैंने महसूस किया सुकून, जो सुकून मैंने बचपन के बाद कभी महसूस ही नहीं किया था। दुनिया जैसे खुल गई हो मेरी, एक अनंत रोशनी, एक अनंत समय। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन पूरा हो चुका है। एक जीवन बस प्यार है, एक रोशनी है, उम्मीद है, और मेरे मुस्कुराने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। और फिर हकीकत की ठंडे चाकू ने मेरे सुकून को छेद दिया था। एक झटके में सब कुछ बदल गया। मैंने दर्द देखा, मैंने तकलीफ़ देखी, मैंने इंसानियत को धीरे धीरे गिरते हुए देखा। एक शुरुआत जो पहले छोटी लगती थी, अब वो हल्का सा मुझे पीछे धकेल रही थी। और ये धकेल एक ऐसी अंधकार की थी जो शुरुआत थी, जिसमें सिर्फ अलगाव था, सिर्फ टूटना लिखा हुआ था, सिर्फ गिरना था। सच झूठ के नीचे दबा दिया गया ये अंधकार था। लोग एक दूसरे से कटने लगे, प्यार और दोस्ती बस कहानियों तक सीमित रह गई। सबको लगा ये सिर्फ एक समय की बात है। समझ बदल रही थी,
ये सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। परेशानियाँ बढ़ती चली गई। जो पहले छोटी छोटी दिखती थी वो धीरे धीरे दुनिया का सच बन गई। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ बर्फ की तरह ठंडी थी और शैतान की तरह बेरहम। और जब ये सब हो रहा था, धरती धीरे धीरे गलती गई, पर्यावरण टूट रहा था, इंसान जानवर बन चुके थे। और तभी मैं समझा, एक दुनिया को तबाह करने के 1000 तरीके हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो हमें बेकार लगती हैं, जैसे नफ़रत का एक बीज, झूठ का एक टुकड़ा, सब हमें एक राक्षस की तरह बनाते हैं। और ये डरावना नर्क, ये वो दुनिया है जो इंसानों का इंतज़ार कर रही है। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन अंदर तक मैं हिल चुका था। जो भी कुछ मैंने देखा वो सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक सच्चाई थी जो आने वाली थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ दुख, तकलीफ और नफ़रत ही बची थी। मेरे सामने वही भयंकर फरिश्ता मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज़ अब फिर से शांत थी। तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है ना? मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैं क्या कर सकता था? मैं तो बस एक आम इंसान था, लेकिन उसने मुझे यहाँ लाया, उस किसी वजह से लाया होगा। मुझे कोई तो काम मिला था, लेकिन क्या काम? इंसानियत को बचाने का या उसे तबाही की तरफ धकेल देने